क्या चीन की टेंशन अब बढ़ने वाली है? क्या जापान और भारत मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को और चाक चौबंद करने वाले हैं? क्योंकि भारत जापान ने समुद्री सुरक्षा समझौता साइन किया है। थिएटर कमांडर्स में सहयोग मिलेगा, जापानी फाइटर्स भारत आएंगे। भारत और जापान अपने संबंधों को और मजबूत करने में लगा है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइजुमी के बीच आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। एक्सेलेंसी, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप महज सिंबॉलिक इंटरेक्शन से आगे बढ़कर ठोस ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का रूप ले चुकी है। दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते हुए डिफेंस रिलेशंस, म्यूचुअल सिक्योरिटी और डीप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के प्रति हमारी शेयर्ड कमिटमेंट का भी ये प्रमाण है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि पिछले महीने डिफेंस पॉलिसी डायलॉग के लिए डिफेंस सेक्रेटरी की विजिट बहुत ही प्रोडक्टिव रही, जिसमें उन्होंने आपके साथ भी मुलाकात की थी। रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा संबंध मजबूत करने पर बात हुई, रणनीतिक भरोसा बढ़ाने पर बात हुई, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाना, भविष्य का रक्षा सहयोग करना, मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क पर फोकस, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, इन सारे मुद्दों पर इन दोनों के बीच बातचीत हुई। जापान के रक्षा मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। दोनों नेताओं की बैठक से भारत और जापान के रिश्तों में और मजबूती आएगी। साथ ही दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा क्षेत्र व्यापार पर दोनों सरकारें रक्षा उपकरण और तकनीक सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन भारत और जापान धीरे धीरे रक्षा के क्षेत्र में व्यापार को प्रमुखता दे रहे हैं। दोनों देश सह विकास और सह उत्पादन पर फोकस कर रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पर भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। यूनिकॉर्न मस्ट भारत जापान मिलकर विकसित कर रहे हैं। रक्षा उद्योग तकनीकी हस्तांतरण और R&D पर फोकस कर रहे हैं। भले ही भारत और जापान के बीच डिफेंस ट्रेड बहुत कम होता हो, पर आने वाले समय में भारत बड़े हथियार जापान को सप्लाई कर सकता है। तो भारत और जापान के रिश्ते सांस्कृतिक, आध्यात्मिक से आगे अब निवेश, व्यापार और रक्षा समझौतों की तरफ बढ़ रहा है। अगर जापान भारत के नजदीक आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि चीन के अंदर बौखलाहट तो होगी ही। इस बैठक से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर काफी रणनीतिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बैठक में समुद्री सुरक्षा और समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने पर बड़ा फोकस रहेगा। भारत और जापान हिंद महासागर से लेकर पश्चिमी प्रांत तक समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान, निगरानी और नौसैनिक समन्वय को बढ़ा सकते हैं, और ये चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों पर भी नजर रखने के काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।